और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। बहराइच से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है बहराइच से। बड़ी खबर बहराइच से, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। आदमखोर भेड़िया पिंजरे में कैद हो गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और वन विभाग की टीम की ओर से पिंजरा लगाया गया था। आदमखोर भेड़िए को लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार स्थानीय लोग बेहद परेशान थे। 2 मासूमों को निवाला ये भेड़िया बना चुका है और अब पिंजरा लगाया गया है। हरदी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वन विभाग के लिए एक राहत की भी खबर, बड़ी जानकारी बहराइच से, जहां पर आदमखोर भेड़िया, वन विभाग ने इसको पकड़ लिया है, पिंजरे में कैद हो गया है। वन विभाग ने, आपको बता दें कि आदमखोर भेड़िए के लिए ये पिंजरा लगाया था, जिसमें ये आदमखोर भेड़िया कैद हो चुका है और वन विभाग के लिए एक राहत की खबर है। हालांकि ये आदमखोर भेड़िया स्थानीय लोगों के लिए दहशत का सबब बना हुआ था। 2 मासूमों को आपको बता दें कि अपना निवाला भी बना चुका है। तो अब ये पिंजरे में कैद हो चुका है आदमखोर भेड़िया। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और वन विभाग की टीम की ओर से पिंजरा लगाया गया था, जहां पर इसको ट्रैप कर लिया गया है। 2 मासूमों को हालांकि ये भेड़िया निवाला बना चुका है और अब थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि राहत की सांस वन विभाग ने भी ली है। हरदी थाना क्षेत्र में आपको बता दें कि ये भेड़िया आतंक का पर्याय बना हुआ था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, आदमखोर भेड़िया जो कि बहराइच के अंदर हम लोग देख रहे थे कि आफत का सबब बना हुआ था, लेकिन अब वन विभाग के लिए और स्थानीय लोगों के लिए एक राहत की खबर है। आज पिंजरा जो लगाया गया उसमें कैद हो गया ये आदमखोर भेड़िया, क्या जानकारी? बिल्कुल, आपको बताऊं कि लगातार 2 महीने से आतंक का पर्याय बना हुआ ये भेड़िया अब पिंजरे में कैद हो गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए, सामने आपको पिंजरा भी दिखाई पड़ रहा है, उसके अंदर भेड़िया बैठा हुआ है और वहां पे वन विभाग के तमाम वहां पे कर्मचारी भी मौजूद हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहां पर कितने लोग वहां पर हैं और वो भेड़िया जो है वो पकड़ में आ चुका है और उसको अब पिंजरे में कैद कर लिया गया है। उसके ऊपर पानी डाला जा रहा है ताकि उसका गुस्सा शांत हो सके। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडिया न्यूज पे एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये लगातार हम ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि ग्रामीण इसकी वजह से दहशत में थे, लगातार इसको पकड़ने की मांग कर रहे थे। विधायक सुरेश्वर सिंह महसी खुद लगातार ये प्रयास कर रहे थे और बड़े बड़े अधिकारियों के संपर्क में थे कि जल्द से जल्द इस भेड़िए का जो दहशत इलाके में है वो समाप्त किया जा सके। और कहीं ना कहीं अब ये भेड़िया पकड़ा जा चुका है और ये पिंजरे में कैद है। हालांकि अभी ये तय नहीं किया गया है कि इसको कहां भेजा जाएगा, लेकिन ये उम्मीद किया जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चिड़ियाघर में भेजा जाएगा। आप एक बार फिर देखिए कि आपको सामने लेकिन संजय, एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं कि क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं और क्योंकि पिछले साल भी हम लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था पूरे बहराइच क्षेत्र के अंदर, क्योंकि इन भेड़ियों का जो आतंक था, वन विभाग को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। इस बार ये जो 2 महीने से लोग परेशान थे, क्या ये सिर्फ एक भेड़िए का ही मूवमेंट था जिसको ट्रेस आउट किया गया, आज उसको कैद कर लिया गया, या ये संख्या और ज्यादा हो सकती है? इस विषय में कुछ जानकारी है? वन विभाग क्या कुछ कह रहा है? क्या इसके बाद लोग थोड़ा सा राहत की उम्मीद कर सकते हैं या अभी भी अलर्ट रहने की जरूरत है? क्या कह रहा है वन विभाग? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो अपने सहयोगी शुभम से कहूं कि वो दिखाएं। देखिए, वन विभाग ने गेट पे ताला लगा दिया है, यानी मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से साफ तौर पे रोक दिया गया है, मनाही कर दी गई है। क्योंकि आपको जानकारी है कि डीएफओ ने मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी की थी, जिसके बाद से मीडिया कर्मी खुद जो है, अब देखिए डीएफओ हमको खुद बुला रहे हैं अंदर। तो सबसे बड़ी बात यह है, चलिए मैं डीएफओ के पास पहुंचता हूं और आपको मैं एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। मैं अपने सहयोगी से कहूं, देखिए ये डीएफओ हमारे पास आ भी गए हैं। जी जी, डीएफओ साहब, आपने एक बड़ी सफलता आपने हासिल की है, बड़ी सफलता आपको मिली है। अच्छा, आइए मैं भेड़िए को दिखाता हूं मैं नजदीक से। मैं अपने सहयोगी से कहता हूं कि जल्दी से दौड़ करके दिखाएं, भेड़िए को नजदीक से दौड़ करके दिखाइए। आप दिखाइए दिखाइए। देखिए ये पिंजरा एक्सक्लूसिव तस्वीर, ये तस्वीर किसी के पास नहीं है। आप देख सकते हैं, ये वो तस्वीर है। देखिए, ये वही भेड़िया है आयुष, ये वही भेड़िया है जिसने 2 मासूमों को निवाला बनाया है। ये देखिए, सबसे सबसे करीब से तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सबसे करीब से तस्वीर देख पा रहे हैं। अब मैं डीएफओ से बात करूंगा, डीएफओ अजीत प्रताप सिंह। सर, आपने भेड़िए को पकड़ा है, काफी आपको राहत मिली होगी, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा हुआ। ग्रामीणों में जो घटना हो गई थी, ग्रामीणों में काफी दहशत थी। हम जहाँ जाते थे, ग्रामीण यही हमसे अनुरोध करते थे, सर प्लीज कहीं भी भेजा जाए आप उसको पकड़िए। तो हमारी भी जिम्मेदारी ग्रामीणों की तरफ से थी। तो आज हम और हमारे श्रावस्ती और गोंडा की टीम हमारे पास गश्त कर हमारे साथ जा रही थी। मनोज सोनकर सर भी हमारे आए थे, कंजे बेटा साहब। तो हम लोग चिकोरा मोड़ पे थे। हमारा थर्मल ड्रोन हमने सोहम करता है, वो थर्मल ड्रोन चला रहे थे। उन्होंने हमको फोन किया कि सर एक देखिए फोटो भेजे हैं, आप देखिए क्या है। हमने देखा तो वो भेड़िया था। तत्काल हमारी टीम वहां मुश्किल से आधे पौन घंटे में साइट पर पहुंची। उसको कहते हैं सफराज का 50 साल। एक सवाल और ये है कि क्या ये अकेला ही है कि कुछ और लगता है कि इसके कुटुंब के भी भेड़िए हो सकते हैं? देखिए, हम घटना होने के बाद लगातार हम लोग
ड्रोन चलवा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से एक दिखा था, आज इसको हमने ये पकड़ लिया और आगे अभी भी कार्रवाई चलती रहेगी। हमारा हम सर्च करते रहेंगे, जागरूकता कार्यक्रम करते रहेंगे और अभी टीमें यहाँ से जाएंगी नहीं, टीमें भी अपना काम करती रहेंगी। आयुष, देखिए मैं एक बार फिर दिखाऊं, अपने सहयोगी से कहूं, शुभम से वो दिखाइए, जी। थोड़ा सा नजदीक से दिखाइए। किस तरीके से देखिए ये भेड़िया यही वो है जो लगातार आतंक का पर्याय बना हुआ था। और सबसे नजदीक से तस्वीर इंडिया न्यूज पर दर्शक देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये तस्वीर किसी के पास नहीं है, क्योंकि सबसे पहले इंडिया न्यूज इस जगह पे पहुंचा है, पहुंचने के बाद कवर करने का प्रयास किया है और आप देख पा रहे हैं कि ये वही भेड़िया है। हालांकि ये काफी गुस्से में था, इसको शांत करने के लिए इसके ऊपर पानी डाला गया है और यहाँ पर तमाम यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग के यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं और साफ तौर पर डीएफओ ने कहा कि हमारी अभी कॉम्बिंग चलती रहेगी, हमारा प्रयास जारी रहेगा। हालांकि ये वही डीएफओ हैं जो मीडिया कर्मियों पर नाराज हुए थे, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं ये खुद माफी मांगा है इन्होंने और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी नाराजगी नहीं है। डीएफओ साहब, आप काफी नाराज थे मीडिया कर्मियों पे, क्या कहना चाहेंगे आप? ऑन कैमरा बताइए। मैं किसी भी मीडिया कर्मी पर क्या, मैं किसी भी जानवर पर भी नाराज नहीं होता हूँ। देखिए, अगर मैं नाराज होने वाला हमारा व्यक्तित्व होता तो हम भेड़ियों को जिंदा पकड़ने के पक्षधर हम नहीं होते। हम हर किसी, चाहे वो कोई वन्य जीव हो या कोई ऐसे ही जानवर हो। लेकिन ये आप तो मानते हैं ना कि आपसे मिसबिहेव हुआ था, ये आप मानते हैं ना? अभी आप भेड़िया की बात करिए और मिसबिहेव क्या हम बताएं कि आप काम देखिए हमारा। और आप तो हमारे पुराने मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं आप, हम आपसे बुला मिसबिहेव कैसे कर सकते हैं? देखिए, डीएफओ है और कहीं ना कहीं दबी जुबान में साफ तौर पे कह रहे हैं कि, और इन्होंने माना है, क्योंकि इन्होंने ये माना कि उस समय शायद इनका मूड काफी गर्म था, यही वजह था कि इन्होंने मिसबिहेव किया था। लेकिन ये सबसे अच्छी बात यह है कि भेड़िया के पकड़े जाने के बाद तत्काल इन्होंने सूचना दी और सबसे पहले इंडिया न्यूज पे इन्होंने एक्सक्लूसिव तस्वीर को इन्होंने कवरेज करवाया। इसके लिए हम इनको खुद डीएफओ को हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इन्होंने तुरंत बताया और बताने के बाद ये इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। और ये साफ तौर पे अब कहीं न कहीं ग्रामीणों के अंदर जो एक भय था वो निश्चित तौर पे कम होगा, क्योंकि ग्रामीण यही मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द ये भेड़िया पकड़ा जाए ताकि लोगों के मन से भय खत्म हो। हालांकि ये भेड़िया पकड़ा गया है, अब इसके परिवार में कितने और इसके साथी हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल एक भेड़िया जो है वो बिल्कुल। तो संजय, कि अभी हम लोग ये मान के चले, हालांकि एक्सक्लूसिव तस्वीरें तो जरूर हम लोगों ने देखी और इंडिया न्यूज पर सबसे पहले आपके जरिए दर्शकों ने भी देखा कि ये वही भेड़िया है जिसने 2 मासूमों को निवाला बनाया था। लेकिन क्या लोगों को अभी भी और एहतियात बरतने की जरूरत है? अगर डीएफओ इस बारे में कुछ और बता पाए, बातचीत अगर कर पाए आप। मैं प्रयास करूंगा। डीएफओ साहब, जरा एक बार जरा एक सवाल और हमें ले लीजिए। सिर्फ देखिए, अभी डीएफओ साहब थोड़ा सा व्यस्त हैं, क्योंकि इस भेड़िए को भेजना भी है और जल्द से जल्द इसको अगर चिड़ियाघर नहीं भेजेंगे तो निश्चित तौर पे जो एटमॉस्फेयर होता है वो इसके लिए काफी खराब होता है, क्योंकि ये जंगल में रहने वाले ये जानवर होते हैं और अब ये पिंजरे में ज्यादा देर कैद नहीं किए जा सकते हैं। हालांकि डीएफओ साहब यहाँ मौजूद हैं और उनसे अभी हम बात करके हम ये पूछने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन इन्होंने एक साफ तौर पर कहा कि हमारी अभी कॉम्बिंग जारी रहेगी। पिछली बार भी मैं आपको बताऊं कि 8 भेड़िए एक ही कुटुंब के पाए गए थे, जिसमें से 3 की मौत हुई थी, 5 पकड़े गए थे। एक लंगड़ा भेड़िया जो था वो कहीं ना कहीं फरार था। अभी लंगड़े भेड़िए की तलाश है, जब तक वो नहीं मिल जाता है तब तक ये कह पाना। बिल्कुल संजय, इसीलिए मैं भी ये जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अमूमन हम लोग देखते हैं कि भेड़िए अक्सर झुंड में ही होते हैं, अकेले भेड़िए का सर्वाइव करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। और उसके अलावा अगर ये रिहायशी इलाकों में दस्तक बार बार दे रहे हैं तो क्या ये संख्या और ज्यादा हो सकती है, ये समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल आयुष, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इनकी संख्या 1 से अधिक हो सकती है, क्योंकि भेड़िए हमेशा कुटुंब में रहते हैं और कहा गया है कि इनका कुटुंब जो है वो 6, 8, 10, 12 का होता है। और यही वजह है कि अब एक भेड़िया पकड़ा गया है तो बाकी जो इसके साथी होंगे वो उग्र होंगे और वो घटना करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में वन विभाग को और बड़ी एहतियात। संजय, मैं आपको रोक रहा हूं, इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। तो इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, इंडिया न्यूज ने जिम्मेदारों से सवाल पूछे थे और खबर चलने के बाद एक्शन में टीम आई, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। और इसके बाद जो सवाल पूछे गए, टीम ने एक्शन लिया और उस पर कार्रवाई हुई। अभी आप एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया न्यूज पर देख रहे थे। टीम ने पिंजरे में इस भेड़िए को कैद कर लिया है, जो कि आतंक का पर्याय बना हुआ था। 2 महीने से आप देख रहे थे कि लोगों के लिए आफत का सबब था। 2 मासूम ऐसे थे जिनको ये अपना निवाला बना चुका था। और अब इंडिया न्यूज चूंकि लगातार इस खबर को दिखा रहा था, इंडिया न्यूज लगातार जो जिम्मेदार है उनसे सवाल पूछ रहा था। डीएफओ को अभी आप ऑन कैमरा सुन रहे थे, वो भी जो बदसलूकी कर रहे थे उस पर वो खेद प्रकट करते हुए भी दिखे। खबर चलने के बाद फिर टीम एक्शन में आई है और उसके बाद लगातार आपने देखा है कि ये कोशिश की गई कि इस भेड़िए को काबू किया जाए और आज उसमें ये सफलता वन विभाग को मिल गई है।
तो टीम ने पिंजरे में खूंखार भेड़िए को कैद कर लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे सहयोगी संजय के जरिए अभी आप देख रहे थे। संजय लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, एक तो सबसे महत्वपूर्ण यही है प्रश्न कि ये जो आसपास के इलाके हैं जहां पर हम लोग देखते हैं कि बार बार ये जो भेड़िए का मूवमेंट है वो होता है, रिहायशी इलाकों तक इसकी पहुंच का होना, और दूसरा अगर डीएफओ है तो जरा उनसे बात करिए कि क्या अभी भी लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। डीएफओ साहब, एक सवाल यह है कि क्या अभी भी लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है? बस थोड़ा जब आप हम लोग को भी देते रहिए, अपना भी काम करते रहिए। बिल्कुल रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। हाँ, कुछ और भेड़िए हो सकते हैं, मतलब सस्पेक्टेड है? हो क्या नहीं सकता, दुनिया बहुत बड़ी है, क्या नहीं हो सकता है ना। लेकिन हमारे सर्च में एक दिखा तो उसको मैंने आज पकड़ लिया। लेकिन अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, हम एहतियात, यहाँ तो एहतियात बरतने की जरूरत हमेशा हमें बिल्कुल। देखिए आयुष, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि एहतियात बरतने की जरूरत हमेशा है और अभी इनका कुटुंब और हो सकता है। यानी साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अभी भी लोगों के का जो डर है जरूर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। फिलहाल ये खूंखार भेड़िया, आदमखोर भेड़िया, ये पिंजरे में कैद है। इंडिया न्यूज ने सबसे पहले तस्वीर दिखाई है, पूरे देश को दिखाई है, पूरे प्रदेश को दिखाई है, और सबसे पहले ये बताने का प्रयास किया है कि ये वही भेड़िया है जो 2 मासूमों को निवाला बना चुका है, और यही भेड़िया है जिसकी वजह से पूरे इलाके में आतंक था। विधायक सुरेश्वर सिंह भी इसी भेड़िए को लेकर के काफी विभागीय अधिकारियों से नाराज थे। हालांकि अब ये भेड़िया पकड़ा जा चुका है। आज कंजर्वेटर भी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने भी दिशा निर्देश दिया था कि जल्द से जल्द इस पे एक्शन होना चाहिए, और वो पकड़ा गया। हालांकि डीएफओ महोदय जो थे वो मीडिया से उन्होंने मिसबिहेव किया था। हालांकि उन्होंने ऑन कैमरा उन्होंने माफी भी मांगी और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं मुझसे मिसबिहेव हुआ है। ये उन्होंने बात को स्वीकारा। हमने तो सिर्फ एक बयान उनसे मांगा था, जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते बयान मांगा था, ताकि मैंने यही कहा था कि ग्रामीण परेशान है, विधायक परेशान है, जनप्रतिनिधि परेशान है, बच्चे परेशान है, इसका जवाब कौन देगा? आखिरकार उसका जवाब मिला है, भेड़िया पकड़ गया है, और डीएफओ ने भी ये माना है कि उनसे मिसबिहेव हुआ है। हालांकि एक कहावत है कि देर से आए दुरुस्त आए, तो कहीं ना कहीं अब लगातार वन विभाग की टीम जो है ये प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द और भी जो भेड़िए हैं वो पकड़े जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।